So in question number 7, they are told you sum of two-digit number is 9. So two-digit number में will be getting unit place and tens place. So I written here, let the unit place and the tens place of two-digit number be x and y. यूनिट प्लेस को हम लोग ने x पकड़ा है, टेंस प्लेस को हम लोग ने y पकड़ा है. ये हो गया हमारा टू डिजिट नंबर. वी राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज बीइंग गिवन टू योर फर्स्ट कंडीशन में दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू आता है 9. सो राइट हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट लाइन वी विल रीड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27. तो फिर हमारा ओरिजिनल टू डिजिट नंबर क्या होता है? ओरिजिनल टू डिजिट नंबर हमने यूनिट्स प्लेस को x पकड़ा है, टेंस प्लेस को y पकड़ा है, तो फिर हमारा 10 इंटू वाई प्लस एक्स विल बी माई ओरिजिनल टू डिजिट नंबर. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे 27 लिखते तो 27 इज इक्वल टू व्हाट? 20 प्लस 7. सो 20 मीन्स 2 इंटू 10. करेक्ट. 2 इंटू 10 plus 7, it is equal to 20. So written here on the board 2 into 7, 2 into 10 plus 7. ये हो गया हमारा 27. तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर में हम लोग क्या किया था? यूनिट्स प्लेस को x पकड़े थे, तो ये हो गया हमारा यूनिट्स प्लेस x. टेंस प्लेस को y पकड़े थे, हो गया टेंस प्लेस y. तो 2 इंटू 10 के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हो? y इंटू 10 plus x. So same we have written here. It is 10y plus x is our two-digit number. So this is just for example I am telling you. Now what happened? We are interchanging the digit. So number obtained by interchanging the digit will be number obtained by interchanging digit. यानी डिजिट को हम लोग ने अदला बदली किया, इसका मतलब y के जगह पे x आएगा और x के जगह पे y आएगा. सो ये हो गया हमारा आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर. और ओरिजिनल टू डिजिट नंबर व्हाट इट वाज? इट वाज 10y plus x. So and the number obtained by interchanging the digit, we got it as 10x plus y. Instead of y, x happened. Instead of x, y happened after interchanging the digit. So what they are told to you all, कि number of obtained by interchanging the digit, it exceeds the original number. इसका मतलब 10x plus y minus 10y plus x is equal to 27. It is like this way given to you all in your textbook. Number obtained by, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो नंबर obtained by interchanging the digit जो आया था 10x plus y वो पुराने नंबर से ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 27 नंबर से. तो हमने क्या किया था? इंटरचेंजिंग नंबर 10x plus y माइनस original number 10y plus x is equal to difference we are given in the textbook as 27. It is equal to 27. Now we will open up the brackets. So it will be 10x plus y. माइनस का साइन आता है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. 10y minus x is equal to 27. Now 10x minus x is 9x plus y minus 10y is minus 9y is equal to 27. So got it here. 9x minus 9y is equal to 27.
Now what we can do, we can divide each लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 9, क्योंकि 9 देखो यहाँ पे कॉमन है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. राइट हियर डिवाइड बोथ साइड बाय 9. तो फिर 9x को 9 से डिवाइड करेगा तो x आता है, 9y को 9 से डिवाइड करेगा तो माइनस y, 27 को 9 से डिवाइड करेगा तो 3. यह हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2. Our equation number 1 was x plus y is equal to 9. Equation number 2 x minus y is equal to 3. Equation number 2 पे minus y है, equation number 1 में plus y है. दोनों का कोएफिशिएंट सेम है 1 1 नंबर और साइन ऑपोजिट है, प्लस और माइनस है. जब कभी भी ऑपोजिट साइन रहते हैं तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड अप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. We'll write it down, adding equation 1 and 2 we get. तो हम दोनों को ऐड करते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. प्लस साइन इज दैट, सो नीचे का साइन चेंज नहीं होता है. x प्लस एक्स इज 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 9 प्लस 3 इज 12. करेक्ट. सो 2x इज इक्वल टू 12. What will be the value of x? Will be getting it here. Therefore, x is equal to 12 divided by 2 is equal to 6. So here we got the value of x as 6. So when we are getting the value of x as 6, we can put the value of x is equal to 6 in equation number 1. So put x is equal to 6 in equation number 1. Equation number 1 था हमारा x plus y is equal to 9. So therefore x की जगह पे आएगा 6 plus y is equal to 9. Therefore y is equal to 9 plus 6 equal to का राइट हैंड साइड में जाता है माइनस 6 हो जाता है, is equal to 3. So got the value of y as 3. तो फिर हमारा 2 digit number is what? Original 2 digit number. The 2 digit number is क्या था हमारा 10y plus x था. It is equal to 10 into y के जगह पे आएगा 3 प्लस x के जगह पे आएगा 6 is equal to 30 plus 6 is equal to 36. So we are getting the value of 2 digit number as 36. And we have completed our question number 7. So in question number 8, we have taken, let the measure of angle B be x degree and angle C be y degree. B का मेजरमेंट हम लोग ने x डिग्री ली है और एंगल C का मेजरमेंट y डिग्री ली, we have taken. So in question they are given to you all, in triangle ABC the measure of angle A is equal to sum of measures of angle B and angle C. So we write it down according to first condition. According to first condition, what they told you, angle A is equal to angle B plus angle C. That is being given to you all. Angle A का measurement है angle B plus angle C. We know that sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. We know that sum of measure of all angles of triangle is 180 degree. So in triangle ABC, comma, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Correct?
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमारे पास एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, बी प्लस सी है, तो इंस्टेड ऑफ एंगल ए वी कैन राइट इट डाउन एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। We'll take this as equation number 1 and we can write it down here from 1. वन इक्वेशन से हम लोग ने यहाँ पे ले लिए, तो फिर एंगल बी प्लस एंगल बी इज हाउ मच, इट इज 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, so we write it down dividing both the sides by 2 here. Dividing both sides by 2. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी को 2 से डिवाइड किया, एंगल बी इज रिमेनिंग, प्लस 2 एंगल सी को 2 से डिवाइड किया, एंगल सी इज रिमेनिंग, इज इक्वल टू 180 को भी 2 से डिवाइड किया, इट इज 90। बट हमने एंगल बी को क्या पकड़ा है, एक्स पकड़ा है ना, देयरफॉर एक्स और एंगल सी को वी आर टेकन एज वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. It is our equation number 2. Now next part we will see. So what I told you in next part, the ratio of measure of angle B and angle C is 4:5. So they are given to you like this way. According to second condition, angle B upon angle C, they are given to your the ratio as 4:5, 4/5, correct? But we have taken angle B as what, x, and angle C we have taken here as y. So we will write down here, therefore एंगल बी के जगह पे हम लोग लिखेंगे x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5. नाउ 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू x, 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, y 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है. सो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 4y, करेक्ट. 5x इज इक्वल टू 4y. सो वी कैन राइट इट हियर, देयरफॉर 5x minus 4y, therefore 5x plus 4y लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं -4 होता है, 4y will be there is equal to 0. Let that by equation number 3. So 5x minus 4y is equal to 0. We have taken here as equation number 3. So what we will do in equation number 2 में हमारे पास 5x x plus y is equal to 90 है, और इक्वेशन नंबर 3 में वी आर हैविंग 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 वे आर हैविंग. हम लोग क्या करेंगे पता है, y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल अप करते हैं. यहाँ पे 3 नंबर पे y के साथ 4 नंबर है, 4 कोएफिशिएंट इज है. सो विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 4. सो विल बी गेटिंग हियर एज 4y. राइट डाउन हियर, multiply equation 2 by 4. What we have done? We will multiply equation 2 by number 4. So when we are multiplying it, what will be getting here? Therefore 4x plus 4y is equal to 9 4s are 36, 360. This one will be equation number 4 here. यह हमारा इक्वेशन नंबर 4 होने वाला है.
So from 2 it got changed to equation number 4. Now if you see the coefficient of y in equation number 3 and equation number 4, कोएफिशिएंट 4 नंबर और 4 नंबर है और इक्वेशन नंबर 3 में -4y है, इक्वेशन नंबर 4 में +4y है. Opposite sides are there. So whenever opposite sides are there, we will just add up equation number 3 and equation number 4. So adding equation number 3 and equation number 4, we get, so 5x minus 4y is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था. 4x plus 4y is equal to 360. ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था. We are adding up 5x plus 4x is 9x. Minus 4y plus 4y cancel. 0 plus 360 is 360. Therefore x is equal to 360 divided by 9 is equal to 40. So here we got the value of x as 40. Now what we can do? We can put the value of x is equal to 40 in equation number 2. So that one will be easy for us. So write it here. Put x is equal to 40 in equation number 2. We are putting x is equal to 40 in equation number 2. So x plus y is equal to 90 it was. Therefore x की जगह पे आएगा 40 plus y is equal to 90. Therefore y is equal to 90 minus 40 is equal to 50 degree. So here we got the value of x as 40 degree. And we got the value of y also as 50 degree. So here angle B is equal to x is equal to 40 degree. Angle C we have taken as y is equal to, we got the value of y as 50 degree. And angle A is equal to what it was? Angle B plus angle C is equal to B का 40 degree plus C का 50 degree is equal to 90 degree. So we got the measure of all the three angles as 90 degree, 50 degree and 40 degree of angle A, angle C and angle B respectively.